ये बहुत सीखना है महाराज से, हम लोग से। आइए महाराज से आज श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा
भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। I'm going to speak from the prayers by Queen Kunti, which are offered in the first canto of the Srimad Bhagavatam. मैं कुंती महारानी के प्रार्थनाओं से कथा करूंगा जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है। Lord Krishna was getting ready to depart to Dwarka when Ashwatthama threw Brahmastra weapon at Uttara, who was carrying the only surviving member of the Yadu dynasty. भगवान कृष्ण द्वारका से निकलने वाले थे जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र फेंका और एक ही जो वंश आखिरी बचा हुआ था, एक ही जो पुत्र आखिरी बचा हुआ था उनके वंशज में उनके मारने के लिए। So Uttara came running to Lord Krishna and begged him that please let that Brahmastra weapon burn my body, that doesn't matter, but please save the child in my womb, don't let that child be destroyed. तो उत्तरा भागती हुई कृष्ण के पास आई और उनसे कहा कि भले ही अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र फेंका है वो मेरा शरीर जला दे, परंतु ये आखिरी बच्चा है इस कुल का, इसको मत नाश होने देना। And Lord Krishna fulfilled her desire. He's present in everything, in every atom, and he's also there in the womb of Uttara, and he expanded himself to protect the child from the heat of the Brahmastra. और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण हर अणु के अंदर हैं, इसलिए वो उनके गर्भ के अंदर भी थे और गर्भ के अंदर भगवान ने अपने आप को विस्तरित किया और उस बच्चे की रक्षा की। So it was another act of great mercy by Lord Krishna, and it showed his care and love for the Pandavas and their family. तो ये एक और ऐसी घटना थी, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा दर्शाती है और विशेष करके पांडवों और उनके परिवार के लिए। Queen Kunti had no husband. Her husband Pandu had already departed from the world, and she was left alone to bring up the five Pandavas. तो महारानी कुंती के कोई पति नहीं थे, पांडु इस दुनिया से जा चुके थे और अकेली ही वो माँ थी, उन्होंने 5 पांडवों को बड़ा किया। And there were many attempts on their life. The sons of Dhritarashtra were constantly trying to kill the Pandavas in different ways. और बहुत सारे प्रयास हो चुके थे उनकी मृत्यु करने के लिए। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो विभिन्न प्रकारों से उनकी मृत्यु करने का आयोजन किए थे। And Queen Kunti comes before Lord Krishna and she wants to express her gratitude to Lord Krishna for helping them to overcome all the obstacles in the path of their life. तो कुंती महारानी कृष्ण के पास आना चाहती हैं और अपनी कृतज्ञता दर्शाना चाहती है कि कैसे कैसे विभिन्न प्रकार की बाधाओं से उन्होंने पांडवों को अपने जीवन में बचाया था। Her example is very wonderful. We want to note how she's not concerned for all the difficulties which she went through. She has no regret about the difficulties, but rather she prays that these difficulties will come again and again. तो कुंती महारानी का उदाहरण बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हालांकि उनको इतनी तकलीफें हुई
लेकिन इतनी तकलीफें होने के बाद भी उनको बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उनके पास इतनी तकलीफें आए। हालांकि वो उसके विपरीत प्रार्थना करती हैं कि काश मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें और बार बार आती रहे। Queen Kunti understands that the more there are difficulties in her life, the more she will be inclined to take shelter of Lord Krishna. कुंती महारानी ये बात समझती हैं कि जितनी अधिक कठिनाइयां होंगी उनके जीवन में, अधिक उत्सुकता उनमें होगी कृष्ण का आश्रय लेने के लिए। An easy-going life without troubles will not last forever, because the nature of this world is there will be problems. एक बहुत आराम से चलने वाली जिंदगी बिना कुछ तकलीफों के लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इस जगत का ये प्रभाव ही है कि आज नहीं तो कल तकलीफें होंगी। Maybe some of you are listening to the Nityam Bhagavata Seva every morning. We've been going through the Uddhava Gita in the 11th canto of the Bhagavatam. And Lord Krishna was describing to Uddhava that one should tolerate all the difficulties which come in the course of one's life. तो आप में से कोई निरंतर रूप से नित्यम भागवत सेवा में कथा सुन रहे होंगे, तो हम अभी वहाँ वर्णन कर रहे हैं 11वां स्कंद के उद्धव गीता में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको सहने के लिए सीखना चाहिए। Even people are nasty to us, they may spit on us, they may pass urine on us, they may do terrible things, but a devotee should not be affected by these things. तो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, हम पर थूकें, हमारी आलोचना करें, हम पर मूत्र भी डाल दें, तो भी हमें इन प्रकार की चीजों से विचलित नहीं होना चाहिए। So Uddhava responds to Lord Krishna and said, it's very difficult for us to tolerate all these different conditions which you're describing. How is it possible we can tolerate such offensive behavior towards us? तो उद्धव इसका उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण को और कहते हैं, आप जो कह रहे हो ये कर पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार का व्यवहार हम जब हमारे प्रति हो तो उसको किस प्रकार से हम सहें? And in response to Uddhava, Lord Krishna is beginning to describe, he goes on to describe about a Brahmana from Avanti Desh and how he experienced also so many difficulties and so many offensive behavior towards him. तो भगवान श्री कृष्ण आगे जाके अपना उत्तर देते हैं और वो उत्तर में वर्णन करते हैं अवंतीपुर के एक ब्राह्मण का कि किस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अपनी प्रति इतना दुर्व्यवहार को सहा है। One who is fixed in transcendental knowledge can overcome all the obstacles of material life. जो कोई दृढ़ता से स्थित है दिव्य ज्ञान में, वो जीवन की कोई बाधाओं पर भी को लांग जा सकता है। And that transcendental knowledge is to first of all understand that we're not the material body, that we're simply living in the material body. और ये दिव्य ज्ञान है सबसे पहले समझना कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं। Just like you live in a room, it doesn't mean you become the room. You are different from the room. In the same way, we are all spiritual beings living in a material body. जिस प्रकार से आप एक कमरे में रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कमरे बन गए हैं। इसी प्रकार से आप जीव हैं जो इस शरीर भौतिक शरीर के अंदर रहते हैं। We have to learn to detach ourselves from the material conditions of life. हमें सीखना है अपने आप को भौतिक परिस्थितियों से अनासक्त करना। And Lord Krishna, Queen Kunti goes on to describe that those who are on the path of material progress will find it very difficult to approach Lord Krishna. और कुंती महारानी आगे जाके कहती हैं कि जो भौतिक प्रगति के मार्ग में हैं, उनको बहुत कठिनाई आएगी कृष्ण तक पहुंचने के लिए। The path of material progress is concerned with Janma, Aishwarya, Shruta and Shri. In other words, good birth, wealth
education, and bodily beauty. तो भौतिक प्रगति के मार्ग में 4 विशेष चीजें होती हैं: जन्म, श्रुत, ऐश्वर्य और श्री। तो अच्छा जन्म, अच्छा शारीरिक सुंदरता, जन्म, अच्छा ऐश्वर्य और भौतिक ज्ञान। We want to learn how to transcend the material energy, and Queen Kunti is guiding all of us in this art. She is an expert devotee. हमें सीखना है कि कैसे भौतिक शक्ति के परे उठें, और महारानी कुंती इसमें बहुत दक्ष हैं और हमें बताती हैं ये कैसे करना है। She was explaining just different reasons why the Lord would appear in this world. Because the Lord is known as Ajya, meaning one who never takes birth. But at the same time, He has taken birth. He has appeared in this world. तो कुंती महारानी बताती हैं विभिन्न कारण जिनके वजह से कृष्णा इस जगत में जन्म लेते हैं। तो कृष्णा का एक नाम है अज, लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में कोई कारण के लिए जन्म लेते हैं। So it appears contradictory, and we often find these kind of contradictions in the Shastra. तो ये विरोधाभास प्रतीत होता है, और कई बार शास्त्र में हमको इस प्रकार के विरोधाभास दिखेंगे। If you read Ishopanishad, it says there, the Lord walks and He does not walk. He is far away, He is very near as well. He is within everything, but He is outside of everything. तो अगर आप ईश्वर उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार के कथन होते हैं कि भगवान चलते भी हैं और चलते भी नहीं हैं, भगवान दूर भी हैं और निकट भी हैं, भगवान सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। We should understand when these kind of contradictions appear, this is to help us to understand that the Lord has inconceivable potencies. तो हमें समझना है जब इस प्रकार के विरोधाभास हमें दिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। So the birth of Lord Krishna is another aspect of His inconceivable potency. तो भगवान का जन्म एक और पहलू है उनकी अचिंत्य शक्ति का। Maybe the Lord appeared because the Lord Brahma prayed that the earth was overburdened by the demoniac Kshatriyas, and the Lord told him that I will come, I will take birth in the Yadu dynasty, and you can all go there, you can be with me in my pastimes. तो भगवान इसलिए शायद आते हैं क्योंकि ब्रह्मा उनसे शिकायत करते हैं कि धरती पे बहुत पाप बढ़ चुका है, और भगवान आते हैं और देवी देवताओं को कहते हैं कि तुम भी मेरे लीलाओं में आकर भाग ले सकते हो। Or maybe the Lord took birth because Vasudeva and Devaki in their previous lives they had performed austerities with the purpose of having the Lord as their child for 3 births. और या तो शायद भगवान ने जन्म लिया क्योंकि देवकी और वसुदेव ने पिछले जन्म में तपस्या की होती है और उनको 3 जन्मों में भगवान अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। Or maybe the Lord has come to bring glory to all the pious kings who were on the planet, who were performing nice activities, who were pleasing to Him. Pious kings like King Yadu. Maybe the Lord has come to bring glory to them. शायद भगवान आए हैं ऐसे महान जो भक्त राजा रह चुके हैं, जैसे राजा यदु, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। But then Queen Kunti said, maybe the Lord has come in order to rejuvenate the path of devotional service, that the devotees will become eager to hear and chant and remember all the pastimes of the Lord. और फिर कुंती महारानी कहती हैं कि शायद भगवान आए हैं दोबारा भक्ति मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए, कि फिर से लोग भगवान के विषय में सुनने और बोलने को लालायित होंगे। Queen Kunti knows that by devotional service, then there will be no more birth and death.
महारानी कुंती जानती है कि जहाँ पर भक्ति होगी फिर भक्ति के कारण आगे और कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा। We have to understand what is the real business of life in this world. We have to understand it's not just make money, it's not just become rich or famous, but it's to get out of this wheel of birth and death. हमें समझना है कि इस जीवन में हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो वास्तविक लक्ष्य नहीं है इंद्रिय तृप्ति करना या धन कमाना, परंतु जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। We have a great blessing in the human form of life. It's very rare, and it's even more rare to take birth or in the association of devotees. हमारे पास बहुत बड़ा वरदान है इस मनुष्य जीवन में कि पहले तो हमारे पास ये मनुष्य जीवन है और उससे भी दुर्लभ है ऐसा जन्म पाना जो भक्तों के बीच में है। In the association of devotees, then we can easily cross over the ocean of material existence. भक्तों के संग में हम बहुत आसानी से भौतिक सागर को पार कर सकते हैं। That's why we're having all of these programs at Sanghas. That's why we hire these big halls to encourage people to hear and to chant and to remember the Lord. इसलिए हम इतने सत्संग करते हैं, इतने बड़े बड़े हॉलों को हम किराए पे लेते हैं ताकि हम भक्तों के संग में भक्ति कर सकें। In the material world, it's very easy for us to forget Krishna and to think only of enjoying the material energy. भौतिक जगत में हमारे लिए बहुत आसान है कृष्ण को भूल जाना और केवल भौतिक शक्ति का भोग करने के विचार में रहना। There are so many lights and decorations, and they're all to attract us to try to enjoy the material energy and think that we are the proprietor and this world is for our enjoyment. तो बहुत सारी बत्तियां हैं, बहुत जगमगाहट है जो हमें ये बात का विश्वास दिला देगी कि ये दुनिया हमारे भोग के लिए और हम भोगता है। But the real knowledge is to understand we are not the proprietor. Nothing belongs to us. We have come to this world with nothing and we leave with nothing. परंतु असली ज्ञान है ये समझना कि हम भोगता नहीं है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। What we do take with us are our sinful and pious activities. हम हमारे साथ जो ले जाते हैं वो है पाप और पुण्य कर्म के फल। The subtle body goes along with the soul at the end of life and will take us to another body. आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर शरीर के अंत में जाता है और वो सूक्ष्म शरीर हमें दूसरे शरीर प्रदान करेगा। We have to be very fixed in what is our goal in life. Where do we want to go when we finish this body? हमें स्थित रहना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है जब ये शरीर पूरा होगा। We are thinking only about the temporary problems of life. We are thinking only about the economy, the money, the health of the body. We're not thinking, often we forget completely about our spiritual situation. हम बहुत अस्थायी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, पैसा कैसा, भौतिक प्रगति कैसे करें, धन कैसे कमाएं। यही अस्थायी समस्याओं के बारे में सोचते सोचते हम हमारी वास्तविक समस्या नहीं सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें। In material life, we're told, work hard, study hard, get a good job, make a lot of money, you will live and be happy. भौतिक जीवन में हमें कहा जाता है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी करो, धन कमाओ और बहुत ज्यादा काम करो और आप सुखी रहोगे। But we should understand there is no guarantee of this happiness. Happiness comes to everyone according to their past activities. परंतु हमें समझना है इस प्रकार की खुशी मिलेगी आवश्यकता इस बात की नहीं है।
हमें भौतिक खुशी हमारे पहले किए गए कर्मों के वजह से प्राप्त होगी। Just as distress comes without our endeavor, so also happiness will also come in course of time. जैसे तकलीफें आती हैं बिना प्रयास किए, उसी प्रकार से खुशी भी बिना प्रयास किए आ जाएगी। Trying to enjoy the material world means staying in the material world, birth after birth, going through different forms of life. भौतिक जगत में भोग करने का अर्थ होता है भौतिक जगत में रहना, जन्म जन्मांतर के बाद विभिन्न विभिन्न शरीरों में। But human life is meant for self-realization. It's not meant for just eating and sleeping and making and defending. मनुष्य शरीर बना है आत्म साक्षात्कार के लिए, केवल सोने के लिए, खाने के लिए, बचाव के लिए और मैथुन के लिए नहीं। Human life is meant for thoughtfulness, and that thoughtfulness begins with inquiring about the nature of life, asking questions like, who am I? Why am I here? Where am I going? मनुष्य जीवन बना है जिज्ञासा के लिए, जो शुरू होती है ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। The Vedic scriptures are all written for this purpose, to guide people in their investigation, in their study, to understand how to solve the problems of life. वैदिक साहित्य इसलिए बने हैं कि हमारी जिज्ञासा में हमारी सहायता करें, हमें जो समझना है उसमें हमारी सहायता करें और हमें ये प्राप्त हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। And it's important to hear this information through the proper channels, through the disciplic succession. और ये महत्वपूर्ण है ये ज्ञान को सही स्थान से सुनना, सही परंपरा से सुनना। In this Kali Yuga, there are so many cheaters, there are so many false people presenting their own philosophies and their own speculative knowledge. इस कलयुग में विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपनी गलत जानकारी हमें बताते हैं और अपनी काल्पनिक ज्ञान हमें बताते हैं। And they're saying, oh, there's no need of scripture, you just hear from me. They're claiming that they themselves are God. They're giving all of this false information. और वो कहते हैं शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप मेरे से सुनो। और वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, इस प्रकार से वो गलत जानकारी हमें देते हैं। They're claiming that we are all God, but we have not realized it. But at the same time, we are suffering all the miseries of the material existence. वो हमें कहते हैं कि हम ही भगवान हैं और हमें इस बात का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ, परंतु वो ऐसा कहते हैं लेकिन उसके साथ साथ भी जो सारे भौतिक ताप है उनको जेल भोगने पड़ते हैं। What kind of God is it who is suffering? ये कैसा भगवान है जो दुख भोग रहा है? We have to understand the nature of the Supreme Personality of Godhead. हमें समझना है भगवान का क्या स्वभाव है। So while we have duties in the material world, we have responsibilities, we do have to maintain our life here, and you do require some work, you do require to earn some money, but that is not the only thing in life. तो ये ज्ञान जानने के अलावा भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं इस दुनिया में, जैसे हमें काम करना पड़ेगा, हमें पैसा कमाना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए, लेकिन यही एकमात्र हमारी जिम्मेदारी नहीं है। We have to balance the material and the spiritual. Just like the train goes on 2 tracks. So there's the material life and the spiritual life. We have to make some time for our spiritual practice. तो हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन को और भौतिक जीवन को बनाए रखना होगा बराबर। जैसे जैसे एक रेलगाड़ी होती है वो 2 पटरी पे ही चल सकती है, उसी प्रकार से हमें हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को साथ बनाए रखना होगा। Taking some time to hear from the Shastra, to associate with devotees, to chant the holy name, to worship Lord Krishna.
वक्त निकालना, समय निकालना भक्तों का संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए और भगवान का नाम जपने के लिए। These are the activities of devotional service. And by practicing this devotional service, you become qualified to develop your love for God. ये कोई कार्य है भक्तिमय सेवा के, और इस प्रकार के ये कार्य करते करते हम योग्य हो जाएंगे भगवत प्रेम विकसित करने के लिए। Prahlad Maharaj was asked by his father what he had learned in the Gurukula from his teachers. प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने पूछा कि उन्होंने गुरुकुल में अपने शिक्षकों से क्या सीखा। And Prahlad told his father he had learned that the real education was hearing and chanting and worshipping Lord Vishnu. तो उन्होंने कहा वास्तविक ज्ञान है श्रवण करना, कीर्तन करना और विष्णु की उपासना करना। Actually, Prahlad mentioned all the 9 angas of bhakti, which begin with hearing and chanting. And he said, this is the real education. तो वास्तव में प्रहलाद महाराज ने 9 अंग जो हैं भक्ति के, वो सारे बताए श्रवण कीर्तन से जो शुरू होते हैं, और कहा कि ये वास्तविक ज्ञान है। We want to develop the hearing. But we have to hear from the proper channel, through the parampara, not just from anyone and everyone. तो हमें शुरू करना है श्रवण करना, ये शुरुआत है भक्ति की, लेकिन हमें कहाँ से सुनना है ये सीखना है, किसी से भी नहीं सुनना है। Chaitanya Mahaprabhu chastised Mukunda, one of his very dear devotees, Mukunda. He said, I don't want to even see him because he goes here and there. He associates with all kinds of people. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक शिष्य मुकुंदा को डांट लगाया और कहा मुझे उनको नहीं मिलना है क्योंकि वो इधर उधर जाता है। He said he will go and hear Yoga Vasishta, which glorifies the process of impersonal liberation and merging into the oneness. And he will go and hear and he will say, oh yes, very good, very nice, mukti. तो उन्होंने कहा वो योग विशिष्टता सुनेंगे, जाके सुनेंगे कि निराकार ब्रह्मन क्या है, एकात्र में कैसे लीन होना है, और वो कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है निराकार मुक्ति। He goes here and there and everywhere and he hears from all different people, from all different scriptures. It is not good. Chaitanya Mahaprabhu said, I don't want to see his face again. तो उन्होंने कहा वो यहाँ वहाँ जाता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के शास्त्र से सुनता है और मुझे उसका मुंह नहीं देखना है क्योंकि यहाँ वहाँ जाके ऐसे सुनना ये अच्छा नहीं है। Lord Chaitanya was training Mukunda and all of the devotees in the importance of being chaste and faithful and following very carefully, hearing through the proper channels. तो भगवान चैतन्य सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि कैसे एक स्थान से सुनना, एक सही परंपरा से सुनना ये बहुत आवश्यक है। Lord Krishna himself established the process of disciplic succession. We have to hear through that channel. भगवान कृष्ण ने ये स्थापित किया है कि सही परंपरा से सुनना चाहिए, तो हमें उसी सही परंपरा से सुनना चाहिए। So there are 4 authorized channels of disciplic succession. One comes from Lord Brahma, one comes from Lord Shiva, one is from the 4 Kumaras, and one from Lakshmi. तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं जिनसे हमें सुनना चाहिए। एक आता है शिव जी से, एक आता है 4 कुमार से, एक आता है ब्रह्मा जी से और एक आता है लक्ष्मी माता से। So any mantra which you receive, you must receive it through the disciplic succession. Otherwise, it cannot bear any fruit. तो कोई मंत्र आपको मिला है, आपको मिला होना चाहिए सही परंपरा से, वरना वो कोई फल नहीं प्रदान करेगा। The Shastra says, Sampradaya Vihina Ye Mantraste Nishpala Mata. You must hear through the authorized channel. The mantras must come through the parampara. Then they have potency. तो शास्त्र कहता है मंत्र परंपरा बिना ये मंत्र विश्फला मता। तो अगर हम सही परंपरा से
मंत्र नहीं प्राप्त करेंगे तो वो आध्यात्मिक शक्ति उसमें नहीं होती। Srila Prabhupada was very concerned about the devotees, to protect them, to hear from the proper channels, so that they could properly understand this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो शिला प्रभुपाद जी बहुत सावधान रहते थे कि भक्त सही परंपरा से सुने ताकि वो सही से चैतन्य महाप्रभु का आदेश समझ सके। Srila Prabhupada's pranam mantra is Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Right, preaching the message of Lord Chaitanya to defeat these two philosophies of impersonalism and voidism. They are the enemies of devotion. तो शिला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। तो शिला प्रभुपाद जी आए हैं ये जो पाश्चात्य देशों में निराकारवाद और शून्यवाद है इसको हटाने के लिए। The Vedas say there's no God, the world is not real, nothing is real, everything is zero. तो ये जो शून्यवाद है वो कहते हैं कुछ भी हकीकत नहीं है, ये जगत भी हकीकत नहीं है, सब कुछ शून्य है। So you can take your shoes off and beat them on the head and tell them it's not real. तो आप अपना जूता निकाल के उनके माथे पे मार सकते हो और कह सकते हो ये भी हकीकत नहीं। And the impersonalists, they say it's all one. I am you, you are me, we're all God. So if we're all God, and I am you and you are me, okay, give me your car keys, give me your wallet. तो निराकारवाद कहते हैं हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ, हम एक हैं। तो अगर ठीक है हम सब एक हैं तो आपकी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, आपका बटुआ भी मुझे दे दो। And thank you very much. We have to defeat these nonsense philosophies which are spread everywhere. हमको ये बकवास सिद्धांतों को हराना है जो काफी स्थानों में फैले हुए हैं। So Lord Chaitanya is very eager for us to preach this knowledge of Krishna consciousness. He ordered Nityananda and Haridas, go to everyone and beg them, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Right, these three activities will keep you healthy, will keep you free of Maya. तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हम ये कार्य करें और वो श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहते हैं ये तीन चीजें करने को, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये तीन कार्य हम करेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। So Lord Chaitanya is the Mahabhadanaya avatar, the most merciful of all of Krishna's incarnations. He's coming to give this very easy process, which is very enjoyable for everyone. Everyone can benefit by this chanting of the holy name. तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार हैं और ये बहुत आसान प्रक्रिया दे रहे हैं भगवान के पवित्र नाम का जप। कोई भी ये करके लाभ उठा सकता है। Lord Chaitanya predicted how the holy name would go in every town and village, and we are seeing how it's happening all over the world. There are devotees of Krishna. और भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान का नाम हर गांव हर ग्राम में जाएगा और हम ये आज देख रहे हैं कि कैसे कोई भी शहर में भगवान का नाम भक्त ले रहे हैं। I was in Bahrain and they have made one African man a devotee there in Bahrain. He didn't know Krishna consciousness when he was in Africa. He came to Bahrain on a job and he got involved with Krishna consciousness. He's become a devotee. He comes for Mangal Aarti every morning. तो मैं बहरीन में था, वहां से एक अफ्रीका का व्यक्ति आके वो भक्ति स्वीकार किया और भक्त बना है। तो बहरीन में आने के पहले वो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वहां आके उसको कृष्ण भावनामृत के बारे में पता पड़ा भक्तों से और वो भक्त बना है, प्रतिदिन मंगला आरती में भी आता है। Sukadeva Goswami was asked to describe the process of creation in the second canto Srimad Bhagavatam,
So before he began to describe creation, he first of all offered prayers. And one of the verses is especially important for us. तो शुकदेव गोस्वामी को जब भक्ति के बारे में वर्णन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने शुरू की थी कुछ प्रार्थनाएं बोल के, और इन प्रार्थनाओं में से एक हमारे लिए बहुत मुख्य है. He says, Kirta, Hunandra, Pulinda Pukasha, Abira, Shumba, Yavana, Kashadaya, Yanye Chapapa, Yadapashraya Shraya, Sujanti Tasmai, Prabhavishnave Namaha. Sukadeva Goswami is describing how all over the planet there are many different races of sinful people, but they can all become devotees of the Lord by the mercy of the devotees. तो इस श्लोक के माध्यम से शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पूरे विश्व भर में किस विभिन्न प्रकार की पाप योनियां हैं, लेकिन वो सब शुद्ध हो सकते हैं भक्ति की प्रक्रिया से. The different races are mentioned, the Africans, the Chinese, the Turks, the Greeks, the Europeans, all different races of sinful people, but they can all be changed by the mercy of the devotees. तो इस प्रकार से विभिन्न जातियां बताई गई हैं, कुछ अफ्रीका से, तुर्क से, यूरोप से, चीन से. तो इस प्रकार से ये सब शुद्ध हो सकते हैं भक्ति की प्रक्रिया लेके. And we see Lord Nityananda, by the mercy of Lord Nityananda, Jagai Madhai became devotees. नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाए और मदाय भक्त हो गए. And by Srila Prabhupada's mercy, he went around the world and he made so many devotees. और श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से वे विश्व भर में भ्रमण किए और उन्होंने इतने भक्त बनाए. And so many temples have been now established all over the world. और इतने मंदिर अब पूरे विश्व भर में स्थापित हो गए हैं. And everywhere people are knowing the name Krishna. And they're hearing the mantra, they're seeing the devotees chanting. और उनके कृपा से आज विश्व भर में इतने लोग जानते हैं कृष्ण के बारे में, वो ये महामंत्र जानते हैं और वो जप कर रहे हैं. And prasadam is being distributed in vast quantities. और प्रसादम भारी मात्रा में वितरित हो रहा है. It is all possible by the mercy of devotees. ये सब संभव है भक्तों की कृपा के कारण. We want to also show the mercy, the compassionate nature of devotees, giving Krishna consciousness to others. हमें भक्तों का करुणामय स्वभाव दर्शाना है और वो है दूसरों को कृष्ण भावनामृत बांटना. Devotee full of compassion for the fallen conditioned souls. भक्त पूरी तरह से कृपा से भरा हुआ है गिरे हुए जीव आत्माओं के लिए. So Srila Prabhupada said, I did not go to America to beg, I went to give. श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, मैं अमेरिका नहीं गया भीख मांगने के लिए, मैं वहाँ गया देने के लिए. Our business is devotees. This is a giving movement. We want to give Krishna consciousness and give the holy name. तो हमारी विनती है भक्तों से, ये देने का आंदोलन है. हमें कृष्ण भावनामृत देना है, हमें भगवान का पवित्र नाम देना है. So we encourage all of you. We are coming soon to so many wonderful festivals. Balaram Purnima, then Krishna Janmashtami, Radhastami, so many nice festivals. We encourage you, give Krishna consciousness. Bring your friends, bring your family, bring as many as you can to take part in these programs and get the mercy of Lord Krishna. तो हम हाल ही में बहुत बड़े बड़े महोत्सव देखेंगे. अब बलराम पूर्णिमा आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगा. तो आप सबसे विनती है, अपने जानने वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को ले आइए और सबको कृष्ण भावनामृत की कृपा बांटिए. Okay, any question? ठीक है, क्या किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं. Now we are sitting here in the first
floor. There is another session going on, which is Mayavadi session going on, or impersonal things going on. So we are here because of what is the main reason we are, there are people there also. So how we have come here, how the people somehow gone there. So is it because of just wanted to understand how the people are distributed in this way. तो प्रभु पूछ रहे हैं महाराज, हम यहाँ पहली इमारत में बैठे हुए हैं निरंकार, और नीचे पहले माले में मायावाद और निरंकार चल रहा है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि कोई लोग पहली मंजिल में बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? So everyone comes to the different places by association. The people downstairs somehow they got invited, they got some friend or somebody brought them there to that group. If you met them, you could have brought them here. तो लोग अलग अलग स्थानों में जाते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण होता है उनका संग। तो वो लोग उन प्रकार के व्यक्तियों से मिले और वो उन्हें वहां ले गए। और अगर आप यदि उनसे मिले हो तो आपका कर्तव्य आप उन्हें यहाँ ले आओ। You have to give that association. You came too late. They went there. You should have been earlier and brought them up here. तो आपको उनको संग देना है। आपसे बहुत देर हो गई, वो नीचे पहले ही जा चुके हैं। आपको जल्दी आना चाहिए था और उन्हें यहाँ लाना चाहिए था। Probably his question was why they went down there, why didn't they come up? Well, I said by association. तो प्रभु पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न है वो नीचे क्यों गए, ऊपर क्यों नहीं आए? तो महाराज कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत संग किया। Yeah, they've got to get association with a devotee. How did we come here? How did we get? Because we met some devotee. We have some contact with devotees. We didn't just come by chance. I don't think you were just walking around and, oh, what's that? I'll go there. No, we got some association. Somebody told us about this and we came. तो आप भी यहाँ आए क्योंकि आपको कोई भक्त का संग मिला। तो संग महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि आप रास्ते में चल रहे थे और आपने बोला है ऐसे ही पहले मंजिल में क्या हो रहा है जाके देखते हैं। नहीं, आपको जरूर कोई भक्त मिला, कोई संग मिला जिसने आपको बताया यहाँ आने के लिए। These people downstairs, they also go out and they also go out and give out their mercy, their so-called mercy, you know. They're also going out trying to pull in people. तो ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, ये भी बाहर जा रहे हैं, ये भी अपनी तथाकथित कृपा लोगों को बांट रहे हैं और उन्हें उनके पास ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। So some people get attracted. Oh yes, okay, I'm looking for something. I want some guidance. Maybe you can help me. I will come. And they go downstairs. They don't know upstairs is something else. तो इस प्रकार से लोग ढूंढ रहे होते हैं कुछ जानने के बारे में, ज्ञान के बारे में, और कोई और व्यक्ति उनको आके बोलता है ठीक है आप आओ, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, और इस प्रकार से वो नीचे आते हैं और ऊपर नहीं आते हैं। So Srila Prabhupada gave so much importance to book distribution, giving out books, let people read the books. I went to Krishna consciousness. How did I go? I got a book. I didn't meet any devotees. I got a book from a bookstore and I read it, and then I started to go to temple. तो शिला प्रभुपाद जी इसलिए जोर देते हैं कि आप पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण पे जोर देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं मैं किसी भक्त को पहले नहीं मिला था, मैं तो कोई दुकान गया था और वहां मुझे पुस्तक मिली थी और पुस्तक पढ़ के मैं मंदिर गया। We were distributing books. At one point we would take many books to China and we would just give them out freely to people. So one man, he got this one book, Coming Back, Science of Reincarnation. And when he read it, he said, this is wonderful. He came to us, he said, I want to help you spread this knowledge all over China.
तो हम चीन में मुफ्त में पुस्तकें बांटा करते थे और वहाँ एक व्यक्ति को ये पुस्तक मिली, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और जैसे ही उसने वो पुस्तक पढ़ी उसने कहा हाँ ये बहुत अद्भुत है। वो मंदिर आया और उसने कहा ये बहुत अद्भुत है और मैं आप साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन राइट कमिंग बैक उन्हें वो पुस्तक मिली वापस आना। तो फिर वो व्यक्ति मंदिर आया और उसने भक्तों को कहा कि ये बहुत अद्भुत ज्ञान है, इसमें मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ ये ज्ञान पूरे चीन में बांटने के लिए। So this is one example. Well, there's so many other examples of people getting books and how it changes their life. So we do give a lot of importance to book distribution, but there are other ways also. Personal contact can be very helpful. तो ये एक उदाहरण है कैसे ये व्यक्ति को ये पुस्तक मिली। तो हम बहुत जोर देते हैं पुस्तक देने पे, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों को जाके मिलना ये भी बहुत सहायक हो सकता है। One lady here in Dubai, she lives in the Blue Tower. You know, have you seen that Blue Tower? How many floors are there? 75 more. 70 odd floors there in that building. So one day she put something on the internet. It was, what was it, Dubai Women's or something page, and she said, I'm giving class on Bhagavad Gita. Would any of you like to? She got so many people interested, and even people living in the same building where she was living, they all came to the course. तो एक यहाँ पर दामोदर देश में माता जी हैं, वो ब्लू टावर में रहती हैं। अपने कितनों ने आपने इमारत देखी है ब्लू टावर, उसमें 70-80 कुछ माले हैं। लेकिन उस माता जी ने एक कोई फोरम है महिलाएं दुबई की, उसमें एक मैसेज डाला कि मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ, कोई आके सीखना चाहेगा। तो आश्चर्यचकित बात ये हुई कि बहुत महिलाओं ने, यहाँ तक कि उस इमारत में रहने वाली महिलाओं ने भी उसको लिखा और काफी संख्या में महिला आई उनसे भगवत गीता सीखने के लिए। There's so much opportunity for anybody who wants to teach, wants to preach the message of Krishna. It's all there waiting for us. Srila Prabhupada has given us the whole world. तो बहुत सारा अवसर है उस व्यक्ति के लिए जो ये शिक्षा सिखाना चाहता है, जो प्रचार करना चाहता है। तो बहुत अवसर है, बहुत मौके हैं। शिला प्रभुपाद जी ने हमको पूरा जगत दे दिया ये कार्य करने के लिए। With all the mobile networks, the internet, you can go online, you can preach to people all over the world. तो इतने मोबाइल फोन हैं, इतने नेटवर्क हैं, इस सब से आप अभी इंटरनेट में ऑनलाइन जा सकते हो और विश्व भर में किसी को भी प्रचार कर सकते हो। And if you give this knowledge, you become dear to Lord Krishna. और अगर आप ये ज्ञान बांटते हो तो आप भगवान को प्रिय होते हो। Lord Krishna says, 18th chapter, Nachatasman manusheshu kaschin me priya kritama. There is no one more dear to me than that person who is giving this knowledge to others. भगवान कृष्णा 18वें अध्याय में कहते हैं नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः, कि मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है जो ये ज्ञान बांटता है। And Lord Chaitanya's ordered, Amara Gaya Guru Hana Tare Desh. All of you have to become gurus. You have to teach about Krishna. और चैतन्य महाप्रभु ने भी आदेश दिया है, अमार आज्ञा गुरु होना तारो ये देश। आप सब गुरु बनो, आपको ये कृष्ण शिक्षा सबको सिखानी है। You may say, oh no, I'm a woman. No, women also can preach. Women also can give this knowledge. It's for everyone. तो आप कह सकते हो नहीं नहीं मैं महिला हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, महिला भी सिखा सकती है, ये सभी के लिए है। You may say, I don't know anything. You know enough. Whatever you know, share it. And the more you share, the more you give Krishna consciousness, the more you get Krishna consciousness. तो आप कह सकते हो नहीं मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। नहीं, आप काफी जानते हो, जितना जानते हो उतना दूसरों के साथ बांटो। जितना कृष्ण भावनामृत आप बांटोगे उतना कृष्ण भावनामृत आपको मिलेगा। Don't be miser.
कंजूस मत बनो. right? There's Brahmana and Kripana. So don't be the Kripana, don't be the miserly person. तो कंजूस मत बनिए. एक ब्राह्मण होता है और एक कृपण होता है. तो कृपण व्यक्ति मत रहिए. That was, Arjuna was like that in the beginning. Karpanya dosho, right? Like that. Arjuna was thinking my miserly weakness. So that's a dosha, that's a fault. So don't be like that. तो अर्जुन शुरुआत में कृपण थे ना. वो श्लोक है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव. तो दोष है ये, कृपण होना दोष है. तो इसलिए ये दोष वाले व्यक्ति मत बनिए. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Vigna Vinasham Narsingh Maharaj ki jai. हरे कृष्णा. आज हमारे मधु सेविता प्रभु आज के प्रसाद स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमारे चित्तहरी प्रभु जो गुजर गए थे उनके याद में और प्रार्थना करते हुए और ज्योतिर्मयी जानवी माता जी के लिए भी प्रार्थना करते हुए आज और पुत्र प्रभु आईसीयू में है उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए सब बोलिए साथ में हरे कृष्णा 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 कृष्णा